Hello, my dear students. In this video, we are going to start a new lesson that is sorting materials. And in this chapter, we are going to study classification of different materials based on their physical properties, like luster, hardness, texture, state, their solubility, etc. Classification of materials means grouping of materials based on their properties and appearances is called classification. Classification क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुपिंग करना मटेरियल्स की बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड अपीयरेंसेस, और जो सेम प्रॉपर्टीज़ या सेम अपीयरेंस के मटेरियल हैं उनको एक ग्रुप के अंदर डालना, और जो दूसरे सेम वाले हैं उनको अनदर ग्रुप के अंदर डालना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब लाइब्रेरी में जाते हो, व्हाट हैपन्स there are many books, okay, and suppose if you want to search English book, अगर आपको इंग्लिश की बुक सर्च करनी है तो आप क्या करोगे? वहाँ लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का अलग, ईवीएस का अलग, और एसएसटी का अलग, साइंस का अलग, जीके का अलग, इस अकॉर्डिंग. और अगर आपको इंग्लिश की बुक देखनी है तो आप इंग्लिश के ग्रुप वाले, जहाँ पे इंग्लिश का शेल्फ है वहाँ पे जाओगे एंड यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड यू कैन रीड. तो जब भी हम कुछ भी चीज़ को क्लासीफाई करके रखते हैं या ग्रुप्स बना के रखते हैं प्रॉपर, घर के अंदर भी अगर हम अपने मटेरियल्स को प्रॉपर अरेंज करके रखते हैं ग्रुप के अंदर, या प्रॉपर क्लासीफाई करके रखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, तो हमें वो ईज़िली मिल जाती है और हमारा टाइम भी सेव होता है. सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन विच मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड और क्लासीफाइड आर डिस्कस बिलो. अब हम पढ़ेंगे कि किन बेसिस पे, किन प्रॉपर्टीज़ पे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक सबसे फर्स्ट है लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइन. द शाइन ऑफ अ मटेरियल इज़ कॉल्ड लस्टर, एंड द मटेरियल्स दैट शाइन और अपीयर और शाइनी आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल. तो लस्टरस मटेरियल कौन से मटेरियल है? जो शाइन करते हैं और हमें शाइनी दिखते हैं. दे आर लस्टरस मटेरियल. एंड फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, जेमस्टोन, ये सब लस्टरस मटेरियल हैं जो शाइन करते हैं, चमकते हैं. मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन और अपीयर डल आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटेरियल. जो मटेरियल शाइन नहीं करते, डल होते हैं, मीन्स चमकीले नहीं होते, दे आर नॉन लस्टरस मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल पेपर, रबर, वुड, कार्डबोर्ड, they all are non-lustrous material. Here there is an activity to classify the given material as lustrous or non-lustrous material. अगर हमें, आप लोगों को ये चीज़ें दे रखी हैं, पेपर, रबर, कॉइन, एल्यूमिनियम शीट, वुड एंड स्टील. अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के कि कौन से लस्टरस हैं, कौन से नॉन लस्टरस हैं. लस्टरस मीन्स जो शाइनी है, नॉन लस्टरस मीन्स जो नॉट शाइन, दे डू नॉट शाइन. वो वाले मटेरियल्स के नेम आपने इस कॉलम में अलग टिक करना है उनके आगे. ओके. नेक्स्ट इज़ हार्डनेस. मटेरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट. अब जो भी मटेरियल हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं. मटेरियल्स दैट आर ईजी टू कंप्रेस आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स. जो भी मटेरियल्स ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, मीन्स आप उनको आराम से दबा सकते हो, दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स. एंड मटेरियल्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको आप ईज़िली कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर हार्ड मटेरियल्स. ओके. So for example, cotton, wool, foam, sponge, these are all soft material, and materials like wood, plastic, they are all hard materials. Next heading is texture. अब texture क्या होता है? Texture of a substance is how it feels when touched. When we touch something, how it appears is known as texture. So materials that have uneven or irregular surfaces, they are known as rough materials. जो
टच करने पे अनइवन लगते हैं या ऐसे लगता है कि हार्ड सा सरफेस है और इरेगुलर है, उसके ऊपर सरफेस के रफ़ है, रिजेस हैं, बम्प्स हैं, तो दे आर रफ सब्सटेंसेस. एंड मटेरियल्स दैट हैव इवन सर्फेसेस दे आर कॉल्ड स्मूथ सर्फेसेस. जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं, जिसमें रिजेस नहीं होते, बम्प्स नहीं होते, तो दे आर नोन एज स्मूथ सर्फेसेस. ओके, लाइक स्मूथ सरफेस का एग्जांपल हो सकता है ग्लास, और जो रफ सरफेस का एग्जांपल हो सकता है ट्री ट्रंक, रॉक्स, स्टोन्स,